हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कौर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज कमेंट बॉक्स का वीडियो, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो चलिए कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा वीडियो का गैप हो गया काफ़ी ज़्यादा, बट नाउ इट इज़ कंटिन्यू। पहला कमेंट मैंने लिया प्रेमचंद सहनी जी का। ये इनका कमेंट है। इन्होंने कहा कि सर वाई आर यू चेंज योर कंपनी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन दीजिए। मीन्स ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कई बार फ्रेंड हम एज एक्सपीरियंस एमआर वर्क कर रहे होते थे, इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी चेंज करने का रीज़न हमसे पूछा जाता है। देखिए रीज़न में दो तरीके होते हैं रीज़न देने। एक तो यार आप अगर ग्रोथ करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कंपनी में, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप कंफर्टेबल आपकी वर्किंग चल रही है, बट आपको एक बड़ी कंपनी का ऑफर मिल रहा है, एक अभी इंडियन कंपनीज में काम कर रहे थे, कम पैकेज पे काम कर रहे थे, एक अच्छी बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी का पैकेज ऑफर हो रहा है। जब ऐसे आप जाएंगे कंपनी में चेंज करने, तो वहाँ पे हमेशा कंपनी की बड़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर मैं अभी छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पर्सन जो है ग्रो करना चाहता है, तो मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। मैं अपने कैरियर को जो है जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने लिए आप गए हुए हैं उसका नाम बताइए, किस कैरियर के साथ ग्रोथ करते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एमएनसीज कंपनी है सर, पैकेज से लेकर हर चीज़ बेटर रहेगा, एज वेल एज मुझे एक एमएनसी कंपनी के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कंपनी की बुराई या कंपनी की कमियाँ नहीं बतानी है, आपको ये बता देना कि सर मैं आई एम कंफर्टेबल विद दिस कंपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक एमएनसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, वहाँ पर वर्क करना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं अपने कैरियर को एक शेप देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कंपनी जिस कंपनी प्रेजेंट टाइम में आप काम कर रहे हैं और उससे हायर कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको ये रीजन देना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट रीजन होता है कंपनी चेंज करने के लिए बताना। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। सेकंड रीजन ये है, बता सकते हैं अगर अपने पैरेलल कंपनी चेंज कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी के पैरेलल कंपनी चेंज करें, तब आप कंपनी की बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि आप खुद ही एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको प्रॉब्लम देखनी चाहिए। क्योंकि अगर पैरेलल कंपनी आप चेंज कर रहे हैं फ्रेंड, तो सिंपल सी बात है आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, चाहे वो सेल की रिगार्डिंग हो रही होगी, इलीगल सेल की रिगार्डिंग हो रही है, या मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हो रही होगी, या सैलरी का इशू आ रहा होगा। ऐसे कोई ना कोई इशू आ रहा होगा जिसकी वजह से आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बिना इशू आए तो कंपनी चेंज नहीं करेगा कोई भी। तो अगर प्रेमचंद जी अगर आप ऐसे रीजन है आप पैरेलल कंपनी में जा रहे हैं, तो आप वो इशू जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप शेयर करिए कि सर बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो आप ये रीज़न बता सकते हैं, यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। कोई बनावटी बातें अगर करेंगे कि सर ऐसा है वैसा है, या गूगल में देख के कोई ऐसा आंसर देंगे, तो जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं पर्सन ना, वो भी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उन सब बातों को कोई कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। बनावटी बातों को कोई कंसीडर नहीं करता। जो रियल फैक्ट है उसकी बात आप करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इस कंपनी के अंदर, और जिसकी वजह से मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है वो ट्रेडिंग का भी प्रेशर हो सकता है, इलीगल सेल का प्रेशर हो सकता है, सेल्स प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट आंसर। बी प्रैक्टिकल एंड बी एक्चुअल, मैं बोलूँगा, राइट। सेकंड कमेंट लेते हैं। जितेंद्र कुमार का कमेंट है, सर मेरे लिए कोई बरेली के आसपास कोई कोचिंग के बारे में बताइए प्लीज़ हेल्प मी सर। तो बरेली में बरेली के आसपास क्या, बरेली में ही रामशरण हॉस्पिटल है, वो कोचिंग शायद रन करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, हॉस्पिटल का नाम थोड़ा थोड़ा मुझको याद आ रहा है। ये आप देखेंगे रेलवे स्टेशन से जो राममूर्ति कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, ठीक है। राममूर्ति कॉलेज के वाले चौराहे का नाम मुझे नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मुझे। आप रेलवे स्टेशन से निकलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है वहीं पे शायद रामशरण हॉस्पिटल ही है, शायद इट में भी। तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर एमआर मेडिकल रिपिनरी प्रिपरेशन के कोर्स वो लोग रन करते हैं जितेंद्र, आप वहाँ से जाके आप वो कोर्स कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन मैं कोर्स रन करता हूँ जिसका 1 मंथ ड्यूरेशन होता है, उसमें मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ आपको, यहाँ भी आप सीख सकते हैं, राइट। दिस इज़ योर चॉइस कि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, दिस इज टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। इंडियन कल्चर मस्ती का कमेंट है ये, सिप्ला की जेनरिक मेडिसिन के लिए कंपनी से बात करनी होगी या मार्केट से लेनी होगी, एंड कंपनी अपनी मर्जी से मेडिसिन ले सकते हैं या कंपनी वाले अपनी मर्जी से देते हैं। बेट्स मेडिसिन मार्केट फॉर बाई कहाँ से करें जेनरिक मेडिसिन। ओके, तो ओवरऑल इनका कमेंट ये है कि मेडिसिन परचेज हम कहाँ से करें, जेनरिक होलसेल, इनमें भी इनका होलसेल का मेडिसिन की शॉप होगी, या आप लोगों में जिन लोगों की भी होलसेल मेडिसिन की शॉप है फ्रेंड, और वो होलसेल का माल लेना चाहते
चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का, आपका सिप्ला हो गया, एल्डर हो गया, ग्लेनमार्क हो गया और बहुत सी कंपनीज, ठीक है। तो देखिए किसी भी कंपनी की एजेंसी लेने के लिए आपको हमेशा एमआर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। जेनरिक कंपनी अगर लेनी है तो जेनरिक के एमआर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एथिकल कंपनी लेनी है तो एथिकल कंपनी के एमआर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये एमआर आपको मिलेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपको एमआर नहीं मिलता है, आपको इसलिए पता नहीं चलता कैसे हम माल लेंगे, कितना बजट लगेगा, वन टाइम कितना परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि जेनरिक में देखो जो एमआर होता है उसको अपना टारगेट पूरा करना होता है। जब कभी ऐसा मौका मिलता है, कोई न्यू स्टॉकिस्ट क्रिएट किया जाता है, तो कोशिश ये रहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा माल दिया जाए। क्यों, एटलीस्ट यार उस महीने की टेंशन तो खत्म हो जाए टारगेट करने का, ठीक है। तो इसलिए ये मान के चलो। और जेनरिक में तो और भी ज़्यादा होता है। जैसे सिप्ला की जेनरिक की बात आपने की है, सिप्ला की जेनरिक की मैं बता दूँ कम से कम नहीं 3 to 5 लाख रुपीज़ का मेडिसिन आपको परचेज करना पड़ेगा वन टाइम। तो जब आप सिप्ला के अगर जेनरिक लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इतना फंड का अरेंजमेंट करिए, मार्केट से पता करिए सिप्ला जेनरिक का एमआर कौन है, उससे बात करिए और आपको सिप्ला जेनरिक का ऑथराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना माल परचेज करने की कैपेसिटी के साथ साथ फ्रेंड आपके अंदर इतना माल लिक्विडेट करने की, सेल करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉकिस्ट लीजिए। अदरवाइज क्या इतना, क्योंकि 5 लाख के जेनरिक का मतलब बहुत मेडिसिन हो गई, राइट। तो इतना लिक्विडेशन कैपेसिटी अपनी होनी चाहिए। जेनरिक में प्रॉब्लम हो रहा है, गुड्स रिटर्न नहीं होता है, तो अगर आपका एक्सपायरी जाता है तो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। तो अगर कैपेसिटी है तो लीजिए, अदरवाइज काम चलाते रहिए, ठीक है। कैपेसिटी डेवलप करिए और उसके बाद लीजिए आप। बट पता कर लीजिए, एमआर का पता कर लीजिए कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं एमआर के थ्रू। पीसीडी कंपनी में कमीशन कितना चाहिए सर? उमेश बिशन का कमेंट है, ये जानना चाहते हैं कि पीसीडी जो कंपनी जो रन करते हैं उनमें फ़ायदा कितना आता है, प्रॉफिट कितना आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ये अपने ऊपर टोटली डिपेंड करता है सर। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है, इस वजह से ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करिएगा। मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, एडवाइस मत दीजिएगा मेडिसिन के लिए, ऑलरेडी आई एम टेकिंग मेडिसिन। तो ये क्या है कि कमीशन देखिए अपने ऊपर टोटली डिपेंड करेगा फ्रेंड, एक्चुअली टोटली अपने ऊपर। जो मेडिसिन मिलती है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मिलती है, फिर उसमें कॉस्टिंग बहुत सारी जुड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, स्टॉकिस्ट का मार्जिन है, केमिस्ट का मार्जिन, ये सब सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। मोटा मोटा मैं आइडिया बता दूँ, अगर विदाउट मैं बोलूँगा कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप वर्क कर रहे हो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मीन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बोल, सॉरी, मतलब आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। सिंपल वे में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपको 70 to 80% प्रॉफिट होता है जेनरिक मेडिसिन, फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर। अब ये इसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जाता है, कहीं डॉक्टर के ऊपर चला जाता है, डिफरेंट वेज में ये पैसे खर्च हो जाते हैं एक्चुअली, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे क्या किया हुआ है। चलो इसके बाद नेक्स्ट का कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है चंदन मदन का। सर एज यू टोल्ड आई ऑलरेडी वर्किंग विद आयुर्वेदिक कंपनी, हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्स इन द होलसेल बिजनेस? पहला क्वेश्चन है। तो चंदन जी, होलसेल बिजनेस का मार्जिन ना फिक्स है 10%, ठीक है। वो चाहे होलसेल आप आयुर्वेदिक की करो, होम्योपैथिक की करो, आप एलोपैथिक की करो, किसी का भी, सब में 10% फिक्स्ड है। सेकंड, वन थिंग मोर इज एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर होलसेल बिजनेस ऑफ रीएजेंट एंड टेस्टिंग किट्स विच मेनली यूज इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज? यस चंदन जी, अगर आप टेस्टिंग के लिए रीएजेंट ये सब लेना चाहते हैं, इसके लिए केमिकल का एक लाइसेंस आता है, ठीक है। केमिकल रीएजेंट का एक लाइसेंस आता है, वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तभी किन केमिकल्स को आप सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स को सेल करने के लिए एक केमिकल का लाइसेंस अलग बनता है, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट से बना सकते हैं जाके। नेक्स्ट कमेंट है, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। विराज विश्वास का कमेंट है, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए, लाइक कैसे सेल करें, कहाँ से परचेज करें। चलो ठीक है, इन्होंने जेनरिक के ऊपर, चलिए किसी दिन विराज में विश्वास मैं बनाता हूँ किसी दिन जेनरिक के ऊपर टोटल A to Z, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैंने बता ही दिया जेनरिक कहाँ से आप परचेज करें, बट A to Z पूरी डिटेल कैसे स्टार्ट करते हैं जेनरिक होलसेल, वैसे होलसेल जैसे स्टार्ट करते हैं सेम वैसा ही होता है। उसके बाद का स्टेप जो मैंने पीछे बताया आपको कि MR से कॉन्टैक्ट करके जेनरिक मेडिसिन लेना होता है, वही सिस्टम है। फिर भी मैं इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो शूट करूँगा जल्दी ही, ठीक है। दिलीप
बिना जीएसटी के वर्क नहीं कर सकते। इनका किस पे दिया है, फ्रेंचाइजी और पीसीडी। अच्छा, फ्रेंचाइजी पीसीडी का मेरा जो वीडियो है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया कि बिना जीएसटी के क्या हम वर्क नहीं कर सकते हैं। डियर, अगर आप खुद मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो बिना जीएसटी के आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल जनरेट करने के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी है। तो इसमें दूसरा तरीका ये है किसी स्टॉकिस्ट के थ्रू आप काम करो, राइट। किसी स्टॉकिस्ट के थ्रू आप काम करोगे तो आपको जीएसटी से प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। खुद अगर आप काम करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैन कार्ड के ऊपर काम करते हैं और बिल नहीं देते, आगे बिल क्या करते हैं वो ऐसे सादे बिल पे हाथ से लिख के बना के दे देते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए है, आपकी 50,000 रुपीज़ सेल हो रही है तो आप इसको कर पाओगे, लेकिन सेल बढ़ जाएगी या सेल टैक्स ने किसी भी आपके गुड्स को पकड़ा, ठीक है, ट्रैवल के टाइम पे जब आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है वहाँ पे पकड़ा, तो पेनाल्टी बहुत हैवी जाने वाली है, ये मान के चलिए। ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, जो पैन कार्ड पे परचेज करके लोग काम करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट कमेंट है एमडी आसिफ मियाँ का। सिप्ला कंपनी में सैलरी प्लस एक्सपेंस मंथ में कितना होता है? सिप्ला कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड, फिर भी आपको 25 तो मान के चलो, ठीक है, 25,000 तो मान के चलो, आपको एक्सपेंस प्लस सैलरी मिला के दोनों बन जाता है 25 to 30,000। एक फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो न्यू मेडिकल रैप ज्वाइन करता है। इसके बाद डिपेंड करता है आप कितने पैकेज पे और वहाँ कैसे गए हुए, एक्सपीरियंस का अलग अलग क्राइटेरिया है। सिप्ला में क्योंकि इंसेंटिव नहीं मिलता तो इसलिए पैकेज काफ़ी अच्छे मिलते हैं, एनुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिलता है। सिप्ला में इंसेंटिव सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट का श्रीकांत पांडुरंगी का, वी हैव टेकन अप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेटर विश टू बिल्ड आवर ओन ब्रांड। आई एम फ्रॉम मेडिकल डिवाइस सेल्स एंड हैव 20 years एक्सपीरियंस। आई हैव बीन इन टच विद 5-6 डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, हैंस ऑप्टेड दिस बिजनेस। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस के बिजनेस में पहले से ही है, मतलब फार्मा से टच में है, हेल्थ केयर में नहीं है। और वी हैव टेकन अप डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, लिया है, अच्छा, लेटर विश टू। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद खुद की अपनी कंपनी, जैसे मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करके उसको सक्सेसफुल बना के फिर अपनी कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो श्रीकांत, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था डियर, आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में 3-4 ब्रांड के साथ स्टार्ट करिए और कोशिश ये करिए कि अगर आप कंपनी लेटर ऑन स्टेज में कंपनी रन करना चाहते हैं तो पहले अपने कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि जब ब्रांडिंग हो जाती है तब बाद में वो कंपनी नेम हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। क्योंकि कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मात्र आपका 8-10 हज़ार रुपये में समथिंग अराउंड आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंपनी का, और उसके बाद आप ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा के तब लॉन्च करिए। मतलब ब्रांड रजिस्ट्रेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन 2 काम करा लीजिए। उसके बाद इंटायर कंपनी की तरह मत वर्क करिए, आप एक होलसेलर की तरह काम करिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करिए, धीरे धीरे उस ब्रांड को ग्रो करिए। 1 या 2 ब्रांड के साथ स्टार्ट करिए, जैसे 1 या 2 ब्रांड ग्रो कर जाए देन मेडिकल रैप को आप हायर कर लीजिए और तो अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और डिटेल में क्या कैसे किया जाएगा अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे मेरा पेड कंसल्टेशन जो है 199 रुपीज़ प्रेजेंट टाइम में रेट है, इसके थ्रू आप बुक करके पूरा डिटेल प्रोसीजर क्या हो सकता है आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, इसी पे आपको 199 पे करना होता है थ्रू एनी डिजिटल ऐप, ठीक है, गूगल पे, पेटीएम, किसी के थ्रू पे करके आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, उस पर बात कर पाओगे आप। या जो और लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए भी यही सिस्टम है। सर, अगर ज्वाइनिंग के 6 मंथ के बाद सेल नहीं होता तो टारगेट के हिसाब से तो क्या कंपनी अमाउंट निकाल देती है? नहीं प्रणीत, ये प्रणीत का कमेंट था, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको निकाल देगी, ठीक है। मैं डेडिकेटेड वीडियो शूट करने वाला हूँ कंपनी कब निकालती है। सेल की वजह से जल्दी कंपनी कभी किसी को नहीं निकालती है। सेल की वजह से तब किसी एमआर को निकाला जाता है जब वो कंपनीज़ के एक्टिविटीज़ को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा हो। कंपनीज़ के एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको वर्किंग में अगर कोई कमी नहीं है तो कंपनी उसको नहीं निकालेगी। कंपनी उसको डिफरेंट वे में ट्रायल करेगी, ठीक है। जो उसका मैनेजर होगा उसको टास्क देगा डिफरेंट। सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं सिर्फ मेडिकल रैप की, मैनेजर की भी है, पर पोस्ट भी जरूर है। तो सेल ना होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता, बहुत हो सकता है कंपनी की पॉलिसी अच्छी ना हो सकता है मैनेजर की भी उसमें प्रॉब्लम रहा हो सकता है मैनेजर ना सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है। मेडिकल रैप की पूरी गलती नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। हाँ, मेडिकल रैप अगर वर्क नहीं कर रहा है, जो उसको बोला गया है, जो उसको टास्क दिया गया है, जब कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल नहीं कर रहा होता तो उसको किसी टास्क के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर मेरे अंडर में कोई मेडिकल रैप है और वो सेल नहीं कर रहा, सेल इन द सेंस टारगेट अचीव नहीं कर रहा है, तो दो चीज़ें मैं देखूंगा उसमें। पहले वो सेल में ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
पहला क्राइटेरिया होता है ग्रोथ, ठीक है, वो जो लास्ट ईयर के सेल्स फिगर है उनसे कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन। अगर वो ग्रोथ में है तो उसकी जॉब तो सेफ है फर्स्ट। अगर वो सेल्स ग्रोथ में है, भले टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, सेल ग्रोथ और डबल डिजिट ग्रोथ में है, तो उसकी जॉब बिल्कुल भी सेफ है और जॉब नहीं जाएगी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर सेल ग्रोथ के साथ या सेल ग्रोथ में नहीं है लेकिन मैंने उसको टास्क दिया हुआ है, तो मैं उसको टास्क दे दूंगा कि ये इतने डॉक्टर मिलने, ऐसा करना वैसा करना, मतलब एक टास्क डिजाइन किया जाता है मैनेजर के द्वारा, उस टास्क को दे दिया जाता है। अब वो टास्क भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है देन उसकी जॉब जाएगी। अगर वो टास्क कंप्लीट कर रहा है, सही है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में राइट है, तो उसकी जॉब नहीं जाएगी 99%। प्रीतम डे का कमेंट है, सर मुझे एक बार आपके साथ काम करने के लिए चांस दीजिए, मैं 3 मंथ एक्सपीरियंस के बाद आपके पास आता हूँ। प्रीतम मुझे कोई दिक्कत नहीं है डियर, आप मेरे साथ काम करो या कोई भी मेरे साथ में काम करे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस यही है कि आप मेरे साथ काम कैसे करोगे। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में जो मेरे अंडर में लोग हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं ना, और लोग कैसे काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाया। और प्रीतम डे जो आपके नाम से लग रहा है, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो नियर बाई में होते चलो ठीक है, किसी दिन साथ साथ जॉइंट वर्किंग डाल दिया, आपका भी एरिया वही है मेरा भी वही एरिया वही है, दोनों लोग साथ में वर्किंग करने चले गए, लेकिन इतना दूर का कर पाना बड़ा मुश्किल। हाँ, हम कोलैबोरेट जरूर कर सकते हैं, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ा सा हट जाएगा तो वेस्ट बंगाल विजिट करने में 101% आऊँगा। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और बहुत सारे लोग हैं, कोचिंग के जो मेरे बैचेस है वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल से, तो डेफिनेटली ये है कि मैं वहाँ विजिट करने ज़रूर आऊँगा वेस्ट बंगाल, जैसे ये सब थोड़ी सी सिचुएशंस सॉर्ट आउट हो जाती है। न्यू फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 100% मैं वेस्ट बंगाल ज़रूर विजिट करूँगा। मोहम्मद रफ़ीक का कमेंट है, जेनरिक होलसेल के लिए किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना सही है, इन यूपी स्टेट कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें। तो रफ़ीक कौन सी कंपनी नहीं बोलूँगा डियर, अगर आप जेनरिक मार्केट करना चाहते हैं तो आप देखो कौन सी कंपनी ठीक ठाक सी है, ब्रांडिंग अच्छी है, उसका नाम ठीक है और रेट सबसे कम कौन दे रहा है उसके साथ जाओ, क्योंकि रेट का कंपटीशन है। जब आप होलसेल काम करने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर भी जब जाएंगे तो वहाँ रेट मांगेगा मेडिकल स्टोर वाला, ठीक है। तो देखो कौन सी कंपनी रेट सस्ता दे रही है, जो कंपनी आपको रेट सस्ता दे रही है, ठीक है, चाहे वो सिप्ला, देखो बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, जेनरिक मार्केट में सिप्ला सिप्ला का बहुत बड़ा नाम है, तो आप सिप्ला के साथ जा सकते हैं, एल्डर के साथ में जा सकते हैं, और भी जो जेनरिक कंपनी है उनके साथ में जा सकते हैं, बट रेट देखो कौन दे रहा है, रेट जो सस्ता देगा उसी के साथ आप जाइए, ठीक है। बस इस कमेंट बॉक्स में फ्रेंड इतना ही, सारे कमेंट मैंने ले लिया, और जिन लोगों का कमेंट छूट गया होगा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स का जो वीडियो होगा उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों का कमेंट ले लूँगा, जिन लोगों का छूट गया दोबारा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, 101% मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर शूट करूँगा, अगर वो टॉपिक इस टाइप का होगा कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स के ऊपर, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिक करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट चैटिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, सभी को रिप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस इस कमेंट बॉक्स में इतना ही। अगर ये कमेंट बॉक्स आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए या इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर वीडियो शूट करूँगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।